हम उस कार्यालय में मौजूद हैं जिस कार्यालय से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की ज़मीन की धनराशि प्राप्त होती है। 28 फरवरी को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। उस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए हुए थे। सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त के प्रयास से चितबड़ा गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम दिख नहीं रहा। लेकिन इस विभाग का और सांसद प्रतिनिधि का ये दावा है कि काम शुरू हो चुका है। कुछ काश्तकारों का सवाल ये है कि जमीन की रजिस्ट्री के बावजूद भी उनके खाते में पैसा नहीं गया। उसको लेकर पिछले दिनों चितबड़ा गांव में एक बैठक हुई थी। हम उस कार्यालय पे हैं जिस कार्यालय का नाम आप देख सकते हैं, भूमि अध्यापक अधिकारी बलिया। लेकिन जब इस विभाग के सामने बात रखी गई कि काश्तकार किसान परेशान हैं, उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन दिया है, लेकिन जो उनका धनराशि होता है वो धनराशि उन्हें क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो जवाब मुझे यहाँ से ये मिला है, या तो कोई टेक्निकल दिक्कत होगी या कोई विवाद होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि विवाद था तो फिर ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये भी एक सवाल है कि अगर उस ज़मीन पे विवाद था तो फिर ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई तो फिर उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर एक बैठक हुई थी चितबड़ा गांव में। उस बैठक में लोगों ने अपनी परेशानी बताई थी कि हमने ज़मीन दिया लेकिन अभी तक नहीं मिला। लेकिन विभाग का क्या मामला जान लीजिए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो सरकार को ज़मीन की आवश्यकता थी वो मैं उस पर आपको बताता हूँ। वो था करीब 474 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता थी, जिसमें बलिया और बैरिया 2 तहसील हैं। टोटल 99 गाँव हैं। मतलब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जहाँ से गुजरेगा वो 99 गांव होते हुए गुजरेगा। तो बलिया तहसील जो मुख्य तहसील है, जो लोकसभा क्षेत्र बलिया में पड़ते हैं, बात करें बैरिया की, बात करें बलिया की, 2 जो तहसील हैं, इस तहसील अंतर्गत कुल 99 गांव हैं। उन 99 गांव में 474 हेक्टेयर ज़मीन की सरकार को आवश्यकता थी। सरकार ने ज़मीन को लिया है और उसके एवज में सरकार ने 623 करोड़ रुपए इस विभाग के खाते में डाला। और इस विभाग की तरफ से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई आज अभी इसी वक्त, उसमें इन लोगों ने कहा कि 551 करोड़ रुपए किसानों और काश्तकारों के खाते में भुगतान कर दिए गए हैं और शेष 72 करोड़ रुपए अभी इस विभाग के पास है, जो काश्तकारों को और यहाँ के किसानों को देना है। विभाग का दावा है कि 92% तक हम ज़मीन रजिस्ट्री करा चुके हैं और उसका भुगतान कर चुके हैं। लेकिन कुछ काश्तकारों का, किसानों का कहना है कि अभी तक हमें धनराशि नहीं मिली है। मैंने अधिकारी से बात करना चाहा लेकिन वो बात करने में थोड़ा भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता परेशान है, जो किसान परेशान है, जो काश्तकार परेशान है, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेहतर है, प्रोजेक्ट है। मैं बधाई देना चाहता हूँ बलिया के सांसद को, सरकार को, कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से विकास के आयाम होंगे, विकास बेहतर होगा, आप कम समय में दूरी तय करेंगे, ज़मीनें महंगी होंगी, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए, ज़मीन के लिए जो काश्तकारों को पैसा मिलना चाहिए वो समय से मिल जाए, ताकि उनका भी कोई परेशानी समझ में ना आए। फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक इतना ही जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।